हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टेक में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि राजस्थान के वासियों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार से भरना है। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे और डेमो बताएंगे किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप किस कॉलम में आपको क्या भरना है, ताकि आपका जब भी मूल निवास के लिए ऑफलाइन आवेदन सही भर लेते हैं तो ऑनलाइन करने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं और उसके साथ में आपको किन किन व्यक्तियों के है वो साइन और सिग्नेचर या सील करवानी होगी। लीक हो जाए तो हमारे चैनल को है वो खतरा हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक करने का। तो है वो इसके लिए हम आपको खाली फॉर्म को है वो डेमो के रूप में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस फॉर्म में आपको इस कॉलम में क्या क्या भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देख सकते हैं आपके सामने मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखा हुआ है सामने। उसमें है वो सबसे पहले कॉलम में आपको आवेदक का आधार नंबर, जिसके लिए भी आप मूल निवास बनवा रहे हैं या आप खुद बनवा रहे हैं या ई मित्र धारक फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आवेदक के आधार नंबर आगे के कॉलम में यहाँ पे दर्ज करने हैं। उसके बाद में सेकंड वाले आवेदक परिवार के मुखिया का जन आधार संख्या। जी हाँ, सभी जो राजस्थान के जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होते हैं, मूल निवास हो गया, राशन कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, सारे जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बनते हैं उनमें है वो जन आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। जिन भी लोगों के जन आधार कार्ड अभी तक प्रिंट आउट नहीं लिया हुआ है या बनवाया हुआ नहीं है, तो जन आधार उनके सभी लोगों के बना हुआ है जिन्होंने वो भामाशाह के लिए आवेदन किया था। तो आप है वो नज़दीकी ई मित्र पर जाके जन आधार की कॉपी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जन आधार नंबर भर लेने हैं। अब बात आती है सबसे है वो फर्स्ट कॉलम की, इसमें आपको क्या भरना है। और उसके साथ में कॉर्नर में है वो राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा प्रार्थी का फोटो, पासपोर्ट साइज चिपकाना है, स्टेपलर नहीं लगाना है। ध्यान रहे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन में आपको प्रार्थी का नाम लिखना है, जिसके लिए आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। इस जगह पर आपको प्रार्थी का नाम लिख देना है। उदाहरण के लिए अगर आपका नाम सुरेश है तो यहाँ पे सुरेश कुमार लिख देंगे। अब आगे वाले जो कॉलम ये राइट दिख रहा है, किसी भी एक साक्ष्य पर सही निशान लगावें और उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करें। जो यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो कॉलम दिख रहे हैं, इसमें आपको जो भी कार्रवाई लागू होती है वो आपको राइट यहाँ पे दर्शानी है, अन्यथा नहीं दर्शानी है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपको इन कॉलम में पहले क्या भरना है। उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में आपको पिता, माता, पति, शिक्षक का नाम लिखना है। पिता का नाम लिख सकते हैं आप, माता का नाम लिख सकते हैं, और अगर महिलाएं मूल निवास के लिए आवेदन कर रही हैं तो अपने पति का नाम लिख सकते हैं, और कोई भी है वो शिक्षक है तो उनका नाम भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर केसेज में पिता का नाम लिखा जाता है और महिलाएं जो शादीशुदा है उनका पति का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। ये हो गया 2 नंबर का कॉलम कंप्लीट। उसके बाद तीसरे नंबर का जो कॉलम दिख रहा है उसमें आपको वर्तमान स्थान पता, जहाँ पे आप वर्तमान में निवास कर रहे हैं उस स्थान का आपको पता यहाँ पे पूरा लिखना है। जैसे कि आपके गाँव का नाम हो गया, उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम हो गया, तहसील का नाम हो गया, समिति हो गई, जिला हो गया, ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। उसके बाद में चौथे वाले कॉलम में आपको पिता, माता, पति, शिक्षक का मूल स्थान, यानी यहाँ पे जो आपने नाम भरा है किसी का भी इन तीनों में से, तो आपको चौथे वाले कॉलम में उनका है वो मूल स्थान लिखना है, जहाँ पे वो निवास करते हैं, रह रहे हैं, उनका मूल स्थान लिखना है। वर्तमान केसेज में मतलब ज़्यादातर यही होता है, जो वर्तमान स्थायी पता होता है वही माता पिता का और शिक्षक का भी पता होता है। तब आपके हिसाब से आप भर सकते हैं देख के। अब 5वें कॉलम में आपको पिता, माता, पति, शिक्षक और व्यवसाय लिखना है। जी हाँ, आप तीनों में से अगर किसी भी कॉलम में अगर आपने पिता का भरा है, माता भरा है या पति का नाम भरा है, तो उसमें आपको 5वें नंबर कॉलम में उनका क्या व्यवसाय है वो आपको यहाँ पे शो करना होगा। कृषि है, कृषि कार्य करते हैं तो कृषि लिखना होगा। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो भी आपको मतलब जो भी काम करते हैं वो व्यवसाय का विवरण करना होगा। यहाँ पे विवरण पूरा देना होगा। उसके बाद 6ठे वाले कॉलम में जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है उसका जन्म स्थान यहाँ पे लिखना है। और 7वें नंबर में आपके पास जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है या आपके पास जो भी आपने कक्षा पास की उसकी मार्कशीट है, उसमें जो बर्थ डेट लिखी हुई है वो सेम टू सेम यहाँ पे
लिखनी है 7वें नंबर कॉलम में। अगले 8वें नंबर कॉलम की बात करें तो आपने किस कक्षा तक और कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है। जी हाँ, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी जाएगी और उसकी पूरी डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे कक्षा 1 से 9 तक किस विद्यालय में आपने उत्तीर्ण की है वो शिक्षण संस्था का नाम लिखना है, यानी कि विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है और आपका विद्यालय कहाँ पे किस स्थान पर है वो भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको 10वीं कक्षा किस विद्यालय से उसके बाद 10वें नंबर कॉलम में क्या मतदाता सूची में स्वयं पिता पति का नाम है या नहीं। आप स्वयं का नाम है तो यहाँ पे हाँ करें, अन्यथा माता या पिता का नाम या महिलाएं भर रही फॉर्म तो पति का भी अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो यस यहाँ पे राइट कर लेना है हाँ के आगे। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर कॉलम में आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहे हैं, जो भी हो यहाँ पे वर्ष लिख लेना है, कितने वर्ष से आप का परिवार निवास करता है वो लिखना है। 12वें नंबर कॉलम में आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करने हैं। आप स्वयं के मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं, अपने पिता के कर सकते हैं या पति के, जो महिलाएं फॉर्म भरती है तो पति के भी कर सकते हैं। केवल सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ये मोबाइल नंबर मांगा जाता है, यानी कि संबंधित जो भी सूचना होगी इस फॉर्म को लेकर वो आपके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकेंड का कॉलम है ये महिलाओं के लिए है, जो विवाहित है अविवाहित है, मतलब जो विवाहित है या तलाकशुदा है या विधवा है। तो यहाँ पे आपको जो भी स्थिति आपकी लागू होती है वो आपको इन तीनों में से जो भी आपकी ऊपर लागू होती है वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि विवाहित है तो विवाहित लिख दें, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा लिख लें इस कॉलम में, उसका अगर आप विधवा है तो विधवा यहाँ पे जो भी लागू होती है वो। अब महिलाओं के लिए ये कॉलम है केवल, पुरुषों को अगर फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ छोड़ दें। अब दूसरे नंबर कॉलम में आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ है। महिलाओं के लिए किसके साथ हुआ है, पति का नाम लिखना है और कब हुआ है तारीख लिखनी है विवाह की। उसके बाद तीसरे नंबर कॉलम में क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है। अगर राजस्थान के में आपकी शादी हुई, मूल निवासी राजस्थान के है तो यहाँ पे हाँ करना है, मूल निवासी राजस्थान के यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं, वर्तमान में किस स्थान पर आप रह रही हैं पति के साथ, वो स्थान आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये होगी 1 नंबर फॉर्म की बात। इसमें आपको मैं तस्दीक करता हूँ, यहाँ पे आपको शपथ लिखनी है। प्रार्थी जो भी आवेदन करता है, यानी कि ऊपर आपने जब यहाँ पे प्रार्थी का नाम लिखा था सुरेश कुमार, तो सुरेश कुमार को आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं। प्रार्थी के हस्ताक्षर के ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं और यहाँ पे तारीख लिख देनी है। आपने जब सिग्नेचर की है उसकी तारीख और स्थान कहाँ पे बैठ के आपने सिग्नेचर की है उसकी डेट लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद में अब ये कॉलम की बात करते हैं। तो ये सारे अपने कॉलम भरें। इसके लिए जो भी कॉलम आपने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर भरे उसके लिए जो प्रूफ मांगा जाता है, इसके साथ में फॉर्म के साथ में आपको डॉक्यूमेंट लगाने, यानी कि वर्तमान स्थायी पता, यानी कि राजस्थान में पैदा हुआ हो और उसके माता पिता इस राज्य के मूल निवासी हो। ठीक है, अगर आपको क्या लगाना है, इसमें पता लगाना है, प्रमाण का पता लगाना, तो माता पिता का मूल निवास लगा सकते हैं, चुनाव का परिचय पत्र लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, अन्य फोटो पहचान पत्र भी लगा सकते हैं। लगातार 10 वर्षों के बिजली बिल और पानी टेलीफोन के बिल प्रत्येक वर्ष का एक व चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य फोटो पहचान पत्र या 10 वर्षों के लगातार शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं चुनाव पहचान पत्र। यहाँ पे आपको है वो कहने का मतलब है माता पिता का कोई भी एक 10 वर्ष पुराना प्रमाण लगाना है। ठीक है, आप समझ गए। इसमें आपको शिक्षण संस्थान के लिए जो मैं उसका या उसके माता पिता का राजस्थान के 10 वर्षों का
में मकान हो, यदि आपका मकान कहीं अन्यत्र है तो वे राजस्थान को यहाँ राज्य के रूप में अस्वीकृत करते हो। ठीक है। अगर आप माता पिता का मूल यही सेम आपको जो ऊपर डॉक्यूमेंट लगाया वो 10 साल पुराने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा देने। ठीक है। और तीसरी स्थिति में भी यही आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब महिलाओं के लिए तो आप पति का मूल निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं साथ में, और पहचान पत्र लगा सकते हैं। अन्य कोई विवाह प्रमाण पत्र है तो वो भी आप इसके साथ में लगा सकते हैं। ठीक है। अब बात हो गई यहाँ पे जो उत्तरदायी व्यक्ति होते हैं वो खुद अपना नाम लिखेंगे और उनके गार्जियन का नाम लिखेंगे, उनका निवास स्थान लिखेंगे, उसके बाद कौन सा राज्य की सेवा में है और कौन से पद पर है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम होगा आवेदक का, और आवेदक के पिता का नाम यहाँ होगा और निवास स्थान होगा, और को भली भांति जानते हैं। कितने वर्षों में जानते हैं यहाँ पे आप वर्ष वो लिख देंगे। उक्त निवास जिला, कौन से ज़िले में निवास करते हैं, और राजस्थान राज्य हो गए यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति के यहाँ पे है वो सील और साइन यहाँ पे करवाने हैं। ठीक है। ये होगी यहाँ तक की बात। अब 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के गवाही मांगी जाती है, तो अगर आप है वो दोनों की है वो ये जो राजकीय सेवा है और पद है या सेम व्यक्ति के आपको सत्यापन नहीं चलेगा। दूसरे किसी व्यक्ति के पास से जो कि सरकारी सेवा में है, या आगे आपको बताएंगे कौन कौन से है वो लोगों से है वो सरकारी सेवा में है, उनसे है वो साइन करवाने। वही स्थिति है, वो अपने आप नाम लिख देंगे यहाँ पे, उनका निवास स्थान लिख देंगे, कौन से पद पर है और कौन सी सेवा में है। ठीक है। उसके बाद आपका नाम हो गया, आपके पिता का नाम है, पति का नाम हो गया, निवास स्थान हो गया, कितने वर्ष जानते वो हो गया, और जिला हो गया आपका, और राज्य हो गया राजस्थान। उसके बाद में वो खुद यहाँ पे साइन और सील करके देंगे आपको। अब नीचे जो बातें लिखी हुई इसको आपको नज़र दौड़ानी, इसके ऊपर आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ठीक है। पहले नंबर आवेदक के 2 नवीनतम फोटो लगाने, जो कि पहले आपको बता दिए कि एक फ़ोटो आपको यहाँ पे स्टेपलर नहीं करना है, चिपकाना है। ठीक है। उसके बाद में 2 फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। 2 फोटो की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एक तो यहाँ पे चिपका लेना है, एक आवेदक के साथ में रखना है। ठीक है। दूसरे नंबर संबंधित शपथ पत्र। जी हाँ, जो आपने शपथ पत्र दिया है, शपथ पत्र में सत्य असत्य वर्णित करना। यहाँ पे आपको ऊपर दिखा हुआ कॉर्नर में यहाँ पे जो भी स्थिति लागू होती है डॉक्यूमेंट लगाते हैं, साथ में यहाँ पे राइट टिक करते जाना है। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरे नंबर का कॉलम हो गया। अब तीसरे नंबर कॉलम में साक्ष्य के अनुसार जो साक्ष्य लागू होता है उससे संबंधित दस्तावेज। साक्ष्य में दस्तावेज आप आधार कार्ड ले सकते हैं। ठीक है। और चौथे में है उत्तरदायी व्यक्ति। अब बात करते हैं कि जो ऊपर आपने जो उत्तरदायी व्यक्तियों के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन और सील करवाएं, यहाँ पे देखिए पहले नंबर का ये और दूसरे नंबर का ये। यहाँ पे आपको किस किस के पास में है वो ये साइन करवाने हैं, तब आपके मान्य होंगे। ठीक है। उत्तरदायी व्यक्ति संसद का सदस्य होना चाहिए, हो सकता है विधानसभा का सदस्य हो सकता है, कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो सकता है, जिला प्रमुख का साइन भी चलेगा, यहाँ पे प्रधान के भी साइन चल सकते हैं, जिला परिषद सदस्य की भी चल सकते हैं, और आपके ग्राम पंचायत के सरपंच के भी चल सकते हैं, और ग्राम विकास अधिकारी के भी चल सकते हैं। उसके अलावा पटवारी के भी चल सकते हैं, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी, पुलिस का प्रमाण पत्र जिसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान पत्र साथ में है, तो वो उत्तरदायी व्यक्तियों के रूप में मान्य होगा। ठीक है। ये यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब बात करते हैं कि दस्तावेज इस फॉर्म के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ये बात कर लेते हैं। तो इसके साथ में आपको ये भी डॉक्यूमेंट भी लगाने, एक जेरॉक्स साथ में एक पहले डॉक्यूमेंट हो गया राशन कार्ड, इसके आगे आपको राशन कार्ड क्रमांक लिखना है। यहाँ पे दस्तावेज का सीरियल नंबर हो गया, रेफरेंस नंबर, इसमें आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। दूसरे नंबर में आपको बिजली का बिल, उसके जो के नंबर होते हैं, बिजली के बिल के साइड में कॉर्नर में आपको एक नंबर मिलेगा और एक आपको के नंबर मिलेगा, वो के नंबर आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। ठीक है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है किसी का भी, तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के जो क्रमांक नंबर होते हैं वो लिखने हैं, और मूल निवास प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है किसी के पहले से,
तो उसके नंबर लिखने हैं। उसके बाद जमाबंदी पटवारी के पास से आपको लानी पड़ेगी निवास के प्रमाण के पते के रूप में, तो आपको उसके नंबर भी खसरा नंबर यहाँ पे लिख देने हैं। और अन्य कोई डॉक्यूमेंट है अगर आपके पास, जैसे कि आपको जन आधार कार्ड लगाना है और अन्य डॉक्यूमेंट आपके आधार कार्ड हो गया और पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गई, वो आप यहाँ पे विवरण आपको देना है। उसके बाद ये आपको शपथ पत्र देना होगा। अब यहाँ पे है वो बालिग होने की स्थिति में, यानी कि आपकी उम्र परिपक्व हो आप, तो यहाँ पे आपका नाम लिखना है और पुत्र पुत्री का नाम, निवासी और कहाँ के निवासी हो, राज्य हो गया राजस्थान। शपथपूर्ण बयान करते हैं कि ये है कि मैं अपना नाम, मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। यह है कि मैं वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ। मेरी समस्त शिक्षा राजस्थान में कंप्लीट हुई है, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भारतवर्ष के किसी भी अन्य स्थान पर अभी तक नहीं बनवाया, ये भी आप शपथ कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। ये है कि मैं शपथ लेता हूँ कि पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं, तो यहाँ पे दिनांक लिख देनी, तारीख लिख देनी। उसके बाद में सत्यापन में भी आपको यहाँ पे साइन कर लेने और दिनांक लिख देनी। नाबालिग है, 18 से उम्र कम है, तो आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, जो ऊपर आपने भरा था वही आपको यहाँ पे भी भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन कर लेना है। अब सत्यापन हो गया तो इसमें भी साइन कर लेना है। ये अगर आपके 18 से ऊपर है तो यहाँ ये कॉलम भरना है, 18 से नीचे है तो ये कॉलम भरना है आपको। उसके बाद में अगर ये फॉर्म विवाहित महिलाएं भर रही है तो आपको शपथ पत्र, ये शपथ पत्र 2 आपको नहीं भरने हैं, केवल आपको ये विवाहित महिलाओं के लिए वो आपको भरना है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है, निवास स्थान लिखना है और पति का नाम लिखना है। ठीक है, राजस्थान का मूल निवासी है और मूल निवास प्रमाण पत्र कहीं अन्य स्थान पर नहीं बनवाई, शपथ करना और यहाँ पे आपको साइन करने और यहाँ पे आपको डेट लिख देनी। उसके बाद में आपको हस्ताक्षर यहाँ पे भी कर लेना है, यहाँ पे डेट लिख देनी है। उसके बाद जो भी आप हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए वो आपको एक जेरॉक्स साथ में लगा देनी है फॉर्म के पीछे। और इस फॉर्म को संलग्न करने के बाद आप है वो नज़दीकी ई मित्रा पर लेके जा सकते हैं और 50 से 60 रुपये आप बचा सकते हैं, क्योंकि अगर ई मित्रा पे ये खाली फॉर्म देंगे तो आपको है वो 50 रुपये एक्स्ट्रा लग सकते हैं। किसी के लगते हैं, किसी के नहीं लग सकते हैं। तो आप खुद है वो अगर शिक्षित हैं, यहाँ पे इतनी डिटेल मांगी जाती है, यानी कि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, तो आप इतना शिक्षित हैं कि आप फॉर्म खुद घर बैठे भर सकते हैं इस वीडियो को प्रोसेस को समझ के। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।